नमस्ते। जेबी प्रीस्टली का ये प्ले मदर्स डे एक ऐसी कहानी है जो हम सबको जरूर सुननी चाहिए। ये एक ऐसी माँ के बारे में है जो अपने ही घर में अपने ही परिवार के लिए एक इनविजिबल सर्वेंट जैसी बनकर रह गई है। तो ये कहानी कॉमेडी और थोड़े से मैजिक के जरिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। आइए इस प्ले की दुनिया में चलते हैं और इसकी हर डिटेल को समझते हैं। तो इस सफर में हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम प्ले राइट और प्ले के कैरेक्टर्स को जानेंगे। फिर हम कहानी की मेन प्रॉब्लम और उसके अजीब सॉल्यूशन पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जब परिवार का सामना नई माँ से होता है तो क्या धमाका होता है। फिर हम देखेंगे कि सच्चाई का सामना करके परिवार कैसे बदलता है। और आखिर में हम एक नई शुरुआत की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी के बैकग्राउंड से। किसी भी कहानी को अच्छे से समझने के लिए उसके कैरेक्टर्स को जानना बहुत जरूरी होता है ना। तो मिलते हैं पियर्सन परिवार से। इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन हैं? सबसे पहले आती हैं हमारी प्रोटैगनिस्ट मिसेस एनी पियर्सन। एक ऐसी माँ जो बेचारी हमेशा काम में डूबी रहती है, थोड़ी डरी सहमी सी। फिर हैं उनके पति जॉर्ज पियर्सन, जो खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, थोड़े घमंडी किस्म के। उनके दो बच्चे हैं, डोरिस जो एक बिगड़ी हुई बेटी है और सिरिल जो बिल्कुल अपनी बहन जैसा ही लाडला बेटा है। और आखिर में आती हैं मिसेस फिट्जजर्ल्ड, उनकी पड़ोसी। ये बिल्कुल अलग हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और थोड़ी रहस्यमयी। अब आते हैं कहानी के कोर पर। आखिर प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन इतना अजीबोगरीब, इतना मैजिकल क्यों है? चलिए देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक सीन। मिसेस पियर्सन अपनी पड़ोसी मिसेस फिट्जजेरल्ड के पास बैठी हैं, जो ताश के पत्तों से उनका फ्यूचर बता रही हैं। और पत्ते क्या कहते हैं? वो साफ साफ दिखाते हैं कि मिसेस पियर्सन अंदर से कितनी टूटी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना परिवार उन्हें एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझता। और यहीं पर कहानी का ट्विस्ट है। ये दोनों औरतें, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेरल्ड, जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। एक तरफ मिसेस पियर्सन बिल्कुल शांत, सबकी सुनने वाली, हर किसी को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। और दूसरी तरफ मिसेस फिट्जजेरल्ड, दिलेरी, मजबूत, जिनकी आवाज में ही एक पावर है, एक कॉन्फिडेंस है। और यही फर्क आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड उन्हें सीधी सलाह देती हैं। वो कहती हैं, पुट योर फुट डाउन। इसका मतलब है अब बस बहुत हुआ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, सख्त बनो और अपने घर की मालकिन बनकर दिखाओ, अपने परिवार की बॉस बनो। लेकिन मिसेस पियर्सन कहती हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। तो मिसेस फिट्जजेरल्ड क्या करती हैं? वो एक ऐसा प्लान सामने रखती हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, एक जादुई प्लान। वो कहती हैं, चलो हम जगह बदल लेते हैं, असलियत में शरीर बदल लेते हैं। तुम मैं बन जाओगी और मैं तुम। और फिर वो एक अजीब सा मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं। अर्ष्टाटा दम, अर्ष्टाटा लम। ये कोई आम मंत्र नहीं है, ये उन्होंने ईस्ट से सीखा था। और जैसे ही मंत्र खत्म होता है, एक अनोखी चीज होती है। दोनों की आत्माएं, उनकी पर्सनैलिटीज एक दूसरे के शरीर में चली जाती हैं। ओके, तो अब पर्सनैलिटी स्वैप हो चुकी है। मिसेस पियर्सन के शरीर में अब मिसेस फिट्जजेरल्ड की हिम्मत है। अब आएगा असली मजा। सबसे पहले इस नई माँ का सामना करती है बेटी डोरिस। डोरिस घर में एंटर करती है एकदम प्रिंसेस की तरह, और आते ही अपनी माँ पर हुक्म चलाती है, मम मेरी येलो सिल्क ड्रेस आयरन कर दो, मुझे आज रात पहननी है। देखा आपने, कितना हक से बोल रही है, जैसे ये उनकी माँ की ड्यूटी हो। पर इस बार जवाब बिल्कुल अलग था, एक तीखा, अनएक्सपेक्टेड जवाब। नहीं, मिसेस पियर्सन कहती हैं, आयरन करवाना है, क्या लगा ये खुद ब खुद हो जाएगी? डोरिस के तो होश ही उड़ गए। ये उसकी माँ नहीं हो सकती। डोरिस के लिए तो जैसे दुनिया ही पलट गई। उसकी माँ सिगरेट पी रही है, ताश खेल रही है, उसने चाय बनाने से इनकार कर दिया, कपड़े प्रेस करने से मना कर दिया, और तो और उसके बॉयफ्रेंड चॉर्ली स्पेंस को भी बुरा भला कह दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने डोरिस को एहसास दिलाया कि वो घर में इतना काम करती हैं जिसके लिए ना कोई सैलरी मिलती है, ना कोई थैंक यू। ये सब सुनकर बेचारी डोरिस रो। एक को तो सबक मिल गया। अब आगे देखते हैं। अब सीन में एंट्री होती है बेटे साइरल की और फिर पति जॉर्ज पियर्सन की। देखते हैं उनका क्या हाल होता है। तो अब दोनों भाई बहन डोरिस और सिरिल बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी माँ को हो क्या गया है। वो आपस में बात कर रहे हैं, मम्मी अचानक ऐसी क्यों हो गई हैं? उनके लिए ये सब एक झटके जैसा है। उनकी शांत चुपचाप रहने वाली माँ अब आग उगल रही है। और जब सिरिल ने शिकायत की तो उसकी माँ ने उसकी लॉजिक उसी पर पलट दी। उन्होंने कहा, तुम लोग भी तो यही करते हो, जब घर में कोई काम पसंद नहीं आता तो तुम नहीं करते, तो बस आज से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ,
मैंने भी मूवमेंट ज्वाइन कर लिया है। एक तरह से उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। अब आते हैं जॉर्ज पियर्सन। वो भी अपनी पत्नी के इस रूप से हैरान हैं। लेकिन इस नई मिसेस पियर्सन ने उनके घमंड पर सबसे गहरी चोट की। उन्होंने जॉर्ज को बताया कि क्लब में उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कहते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो और घमंडी है। जरा सोचिए जॉर्ज के दिल पर क्या बीती होगी। उसके मन में सवाल उठा होगा, क्या ये सच है या मेरी पत्नी बस मुझे जलील करने के लिए ऐसा कह रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, इस सच की गवाही कौन देता है? उनका अपना बेटा सिरिल। वो डरते डरते कहता है, हाँ डैड, वो लोग सच में ऐसा कहते हैं। बस ये सुनते ही जॉर्ज का सारा घमंड, सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। नई मिसेस पियर्सन का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। तो अब तक पूरा परिवार शॉक में है। उनकी दुनिया हिल चुकी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब वक्त आ गया है सब कुछ ठीक करने का। तो क्या अब सब ठीक होगा? चलिए देखते हैं। और ठीक इसी वक्त असली मिसेस पियर्सन लौट आती हैं, लेकिन मिसेस फिट्जजेराल्ड के शरीर में। वो अपने बच्चों और पति को इतना परेशान, इतना दुखी देखकर पिघल जाती हैं। उनका माँ का दिल ये सब नहीं सह पाता। वो फौरन कहती है, बस करो, ये बहुत हो गया, अब हमें वापस बदल जाना चाहिए। तो दोनों वापस अपने अपने शरीर में आ जाती हैं। लेकिन अब मिसेस पियर्सन वो पहले वाली मिसेस पियर्सन नहीं है। उनके अंदर एक नई हिम्मत आ चुकी है। वो घर के लिए नए रूल्स बनाती हैं। सभी लोग अग्री करते हैं कि आज शाम वो घर पर ही रहेंगे, डिनर बनाने में मम्मी की मदद करेंगे और सब साथ में रमी खेलेंगे। अब उनकी आंखों में अपनी माँ के लिए सिर्फ प्यार नहीं, इज्जत और थोड़ा सा डर भी था। और जाने से पहले मिसेस फिट्जजेराल्ड अपनी दोस्त को एक आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस देकर जाती हैं। वो कहती हैं, याद रखना, हमेशा थोड़ी सख्ती जरूरी है, अ फर्म हैंड, ताकि ये परिवार दोबारा अपनी पुरानी आदतों पर ना लौट आए। तो ये प्ले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे लेखक ने हंसी मजाक और जादू के जरिए एक इतना गहरा, इतना सीरियस मैसेज दिया है कि हमें अपनी जिंदगी में माँओं की कदर करनी चाहिए। ये कहानी हंसाती जरूर है, लेकिन एक आईना भी दिखाती है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और डिटेल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।